फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस वाई अकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और इसका एक्सरसाइज 1.1 को रीड करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझा के बताऊंगा। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है और इसका फर्स्ट में 5 पार्ट है, तो ये पार्ट 1 है, जैसे 1 का ए है कह सकते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, आपको कॉन्सेप्ट मैं काफ़ी अच्छे से बता चुका हूं। जो लोग नहीं देखें प्लेलिस्ट में, इसका पहले का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है यानी ट्रांजिटिव क्या होता है। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करा चुका हूं ताकि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे। अगर चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आते हैं। इसी तरह हम लोग A to Z एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ कर नहीं जाएंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक एक क्वेश्चन को कर लोगे। और एनसीईआरटी के 100% अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हो तो 70 to 80% तो मिनिमम आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके पास बुक होगा बुक साइड में खोल लीजिएगा, मैच कराते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेगा। आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स, करा निर्धारित कीजिए। देखिए जहाँ भी वर्ड मिल जाए निर्धारित कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो आप समझ लिए आपको शो ऑफ कराना है, दिखाना है, क्वेश्चन को केवल दिखाना है, बता देना है। जैसे आपसे बोल दे कि हाँ आप सिद्ध कीजिए कि आप इंडियन हैं, या निर्धारित कीजिए कि आप एक भारतीय हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपना आधार कार्ड प्रेजेंट करेंगे। अगर वो भारत सरकार द्वारा होगा तो आप बोलोगे कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं, हमारा भारत से संबंध है। अगर वो पाकिस्तान का होगा तो आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं सिद्ध कर पाया इसलिए वो नहीं है। समझ गए सारी चीज़ें। तो इस चैप्टर में हमें संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन का ही है, तो काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन आएंगे आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इस क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन है कि समुच्चय यानी सेट ए दे रखा है आपके लिए 1, 2, 3 यानी सेट ए के एलिमेंट है कहाँ तक 14 तक में संबंध आपको दिखाना है। रिलेशन आर इस प्रकार है या परिभाषित है कि आर का वैल्यू दिया है, एलिमेंट है एक्स और वाई, और इसका संबंध किससे 3x - y = 0 होना चाहिए। तो आपको ये सॉल्व करके बताना है। चलिए तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं और आप भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करके आएंगे अपने एग्ज़ाम में। और एक बात मैं बता दूं, इस चैप्टर में आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना होता, आपको किसी तरीके से प्रूव करके दिखा देना होता है, लिख कर बता देना होता है कि हाँ ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए दिया क्या है आपके लिए, तो आप बोलोगे सर दिया है, पहले देखो जो दिया है वो लिख दो, 3x - y = 0 दे रखा है। ठीक है, 3x - 4y सॉरी y = 0 तो दिया है 3x - y = 0। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसको बैलेंस कर लो। कैसे, x के बराबर में, या फिर आप लिख सकते हो y को इस साइड भेज दीजिए तो y = क्या हो जाएगा 3x। ये क्यों कर रहे हो सर, इससे करने से क्या फ़ायदा होगा, तो देखो ये कंडीशन आपको एक मिल गई जहाँ पे y की वैल्यू होगी वहाँ पे आप x के फॉर्म में रखोगे, मतलब x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। समझे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि y की वैल्यू 6 आएगी। इस तरह से आपको रखना है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। और संबंध कैसे स्थापित करना है, r का जो संबंध होगा x, y यानी x और y के वैल्यू लिखिए। चलिए x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो y की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई होगा। x की जगह 2 तो y की जगह कितना 6 आएगा। तो यहाँ पे r का संबंध लिख दीजिए आप लोग, r = हो जाएगा सेट, जब x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, x की वैल्यू अब हम 3 रखते हैं, जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 3 जा 9 आएगी। इस तरह से आपको एक संबंध मिलेगा। चलो x की वैल्यू 4 रख दो, 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर 4 का गुणा कर दो यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ऐसे एक क्या संबंध मिल जाएगा। हमने 3 तक 4 तक रखा है, आप आगे भी रख सकते हो, तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब इन संबंध से आर के इस रिलेशन से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमें पहला क्या प्रूव करना था कि यह स्वतुल्य है कि नहीं, यानी कि पहला कंडीशन हम प्रूव करते हैं कि इसका
तुल्य, तो देखते हैं कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए आपको कंडीशन मैंने बता रखा है, कब होगा, जब इस रिलेशन में a, a हो। क्या हो, a, a का मतलब हो सकता है 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 1 1 हो, मतलब जो पहला एलिमेंट हो वही दूसरा भी हो। तो इस तरह से अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो ये रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य होता है। तो हम इसमें देख रहे हैं, अगर इसमें हमें देखने पे मिलता है कि कहीं पर भी 1, 1 दिख रहा है, 1, 1 कहीं पे दिख रहा है इस रिलेशन में, यानी a, 1, 1 नहीं दिख रहा है, ना ही 2, 2 दिख रहा है, तो लिखेंगे कि 1, 1 का संबंध यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स ये रिलेशन है, या 1, 1 का संबंध नहीं, कहीं पर भी हमें नहीं दिखा कि आर से है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे अतः, आप लिखते इसी तरह आपको भी लिखना है एग्जाम में, अतः आर क्या स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चीज़ें समझ रहे हो ना, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से समझो, अवश्य एक काम हो गया आपका यहाँ पे। अब दूसरा पूछा है, ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, स्वतुल्य का मतलब आप इंग्लिश में भी समझते रहिएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, संक्रामक की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा सममित या संक्रामक चेक कर लेते हैं। तो चलो दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि यह सममित है या नहीं है। ठीक है, सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको बताया गया था सममित का कंडीशन। तो सममित के कंडीशन में आपको बताया गया था कि क्या आर का संबंध अगर a, b से है तो आर का संबंध b, a से भी अगर होता तो हम बोलेंगे कि ये सममित है या सिमेट्रिक है। तो अगर देखिए 1, 3 जैसे है, जैसे हम लिखेंगे कि 1, 3 का रिलेशन है किससे, बिलोंग्स करता है आर से, लेकिन आप लिखोगे तथा, जैसे a, b का रिलेशन आर से है, तो जैसे 1, 3 का रिलेशन आर से है तो 3, 1 का भी रिलेशन आर से होना चाहिए। तो कहीं पर भी हमें 3, 1 दिख रहा है, आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, तो था आप यहाँ पे लीजिए तथा 3, 1 का रिलेशन नहीं है कहीं पर भी, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग्स कर जाता तो आप बोलते सममित है, अगर नहीं बिलोंग्स किया तो नहीं है। तो आप लिखोगे अतः सममित नहीं है। ठीक है, अतः आप सेम टू सेम बस एक ही चीज़ आपको दिखाना है, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, आर सममित नहीं है। इस तरह से आपका कंडीशन ये हो गया। अब थर्ड सबसे लास्ट जो आपको शो कराना है, आपको चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं। अच्छा, कंडीशन इसीलिए मैं पहले बता दिया था कि आप इसको समझे रहिए। संक्रामक मीन्स ट्रांजिटिव आपको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। चलो ट्रांजिटिव के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो संक्रामक या ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था कि अगर a, b का संबंध r से है, यानी a, b का संबंध r से है, b, c का संबंध r से है, तो c, a का भी संबंध r से होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हमें कहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है या संक्रामक है। चलिए तो हम देखते हैं ये कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं। तो 1, 3 तो हमें मिल गया, 1, 3 का संबंध तो R से है, जो है उसको आप दिखाओगे बिलोंग्स टू R। ठीक है, तथा और 3, 9 देखो 3, 9 यानी a, b, c का संबंध इसका भी किससे है, आप बोलोगे सर 9 से है या R से है। ठीक है, लेकिन अगर a, b का संबंध R से है, b, a का संबंध भी R से है, तो आपका a, c का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, R से। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 9 है। तो कहीं पे देखिए कि 1, 9 का रिलेशन दिख रहा है R से, क्या दिख रहा है इसमें 1, 9, तो आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, यानी कि 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये आपने दिखा दिया। तो यानी अगर ये फॉलो हो जाता तो ये संक्रामक ट्रांजिटिव होता, नहीं फॉलो हुआ तो इसलिए ये नहीं हुआ। अगर आप क्या लिखोगे, अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है, बस आपका काम हो गया। इससे ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना शो करा दोगे हो गया। ठीक है, अब ओवरऑल तीनों को अगर हम देख ले कि एक लाइन में लिखना होगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसलिए R, चलो यहाँ से आप लिख सकते हो
आर ना तो समतुल्य है, ना तो समतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। बस ये लास्ट लाइन जैसे आप लिख दोगे आपके फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लिख लीजिएगा, इसलिए आर न तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है और ना ही सममित है, ठीक है, सममित है और ना ही संक्रामक है, संक्रामक है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इतना जैसे आप लिख दोगे आपको एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। इसी तरह एक एक क्वेश्चन को आपको शो ऑफ कराना है। इसमें देखो कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है कि आप कैसे दिखाओगे। आपको चीज़ें मालूम तो होती हैं लेकिन आपको शो ऑफ कराना ज़रूरी होता है। आपको जैसे मालूम है उसी तरह आप एग्जामिनर को बस लिख के दिखा दो, वो आपको फुल टू फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड क्या करे, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r का जो है रिलेशन x, y का संबंध किसे दिखाना है आपको, x + 5 = y या y = x + 5 दिया है तथा x की वैल्यू जो होगी <4 होगी द्वारा परिभाषित संबंध r कैसा है ये आपको बताना है। तो देखो डरा ना करो, कोई क्वेश्चन ना आए तो ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर बोलोगे, ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास रखो कि हम सीख रहे हैं तो सीख जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, पहले आर निकालोगे, आप रिलेशन निकालोगे। रिलेशन कैसे निकालोगे, रिलेशन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया है, y = क्या दिया है, आप बोलोगे सर y = x + 5 दिया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दिया है, दूसरा दिया कि x की वैल्यू आपको 4 से कम लेनी है, यानी कि x > 4, ठीक है। चलो हम x = 1 रखते हैं। चलो ये आपको r निकालना है, ये जो दिया रहता है r जो संबंध ये आपको निकाल लेंगे, फिर हम बताएंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, बाकी बातें बाद में। पहले r निकाल लो। देखो तो r निकालने के लिए x की जगह आप क्या रखोगे, पहले 1 रखोगे। तो x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो y की जगह क्या आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो y की जगह आप बोलोगे सर 6 आएगा, ठीक है, 6 रख दिए। x की जगह 2 रखते हैं तो y की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे सर 7 आएगा क्योंकि 5 जुड़ जाएगा। अच्छा x की जगह 3 रखेंगे तो y की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 3 रख दो तो 3 और 5 8, तो y की जगह 8 आ जाएगा। अच्छा x की जगह अगर हम अच्छा ax की जगह 4 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 4 से लेस देन है। तो बस आपका काम यहीं पे हो गया, हमें संबंध मिल गया r का, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या बताना है, पहला कि ये सममित है या नहीं, समतुल्य है या नहीं, ठीक है। तो पहला हम चेक करते हैं स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य कंडीशन हम चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या बताया है, हमने आपको पहले कई बार बताया है स्वतुल्य होगा कब होगा सिमेट्रिक, जब 1, 1 होगा, यानी 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा। अगर उसका संबंध r से मिल जाए तो आप बोलोगे कि यह स्वतुल्य है। तो कहीं पर भी 1, 1 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे अतः यह स्वतुल्य नहीं है। समझ गए, अब समझ जाना बिल्कुल, अब नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वतुल्य है, एक एक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा समय लेकर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक है, स्वतुल्य तो नहीं है। दूसरा कंडीशन हम चेक करते हैं क्या, कि यह सममित है कि नहीं। चलो सममित के लिए बता दो, अब तुम बताओगे कि सममित है या नहीं। सममित के लिए हमने क्या बोला था कि अगर a, b है रिलेशन r में तो b, a का भी रिलेशन r में होना चाहिए। अच्छा तो पहला a, b की जगह क्या है, 1, c का संबंध अगर r से है तो 6, a का भी r से होना चाहिए। तो 6, a कहीं पे दिख रहा है तो लिखोगे जबकि 6, a does not belongs to r। 1, 6 तो बिलोंग कर रहा है, a, b तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन b, a नहीं बिलोंग कर रहा है। तो आप लिखोगे अतः यहीं पे साइड में अपना लिख दीजिएगा या अगले लाइन में लिख दीजिएगा, अतः r सममित नहीं है। क्या, सममित नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन चेक। अब एक और बचता है तीसरा।
क्या संक्रामक। चलो संक्रामक हम चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो इसको भी आप ही बताओगे। कैसे बताओगे? हमने क्या बताया था, A, B अगर होगा, B, C होगा, C, A, यानी कि 1, 6 है तो 6, कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 1, 6 का संबंध तो R से है, बिलोंग्स टू R। लेकिन 6, अच्छा 6 के साथ कोई नंबर है क्या? कोई नंबर है? नहीं है। तो आप यहाँ 6, यहाँ पे खाली छोड़ दोगे, क्योंकि 6 के साथ तो कोई पेयर ही नहीं है, और पेयर ही नहीं है तो इसका संबंध किसी भी कंडीशन में R से हो ही नहीं सकती, और इससे ज़्यादा आपको लिखने की ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा अतः, क्या? अतः। इसी तरह आपको लिखना है, एकदम प्रोसेस याद रखना। आप चीज़ें चेक करोगे और यहाँ पे लिखोगे अतः R संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी चेक किया है। तो समझ गए, सारी चीज़ें समझ गए ना। अब अच्छा, एक बार लास्ट लाइन में लिख लेना, ये जो आपको पॉइंट दिलाएगा। आप ऐसे लिखना है, देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर को खुश करना है तो पॉइंट जाने रहो। नोट लिख देना अतः R, अतः R जो संबंध है R न तो सम्मित है, न तो सम्मित है, न तो स्वतुल्य है। ठीक है, न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। क्लियर है? इस तरह से आप लिखोगे तो आपको एग्जामिनर कभी हाल में नंबर काटने से नहीं छोड़ेगा, किसी भी कीमत पे नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, पूरे नंबर देगा। संक्रामक है, कोई कंडीशन फॉलो नहीं। ये लास्ट लाइन जरूर लिख लेना, इसको याद कर लेना कि हाँ इसी तरह करना है। चलिए हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट का थर्ड वाला, कि समुच्चय A जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R ऐसा है कि R के जो एलिमेंट X और Y हैं उनमें क्या संबंध है? Y भाज्य है X से द्वारा परिभाषित है। तो आपको बताना है संबंध R कैसा होगा। तो पहले आप R संबंध निकाल लो। और R कैसे निकालोगे? R निकालने के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करना होगा कि Y की जो वैल्यू होगी वो X से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो R बराबर आप क्या लोगे? चलो इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। R बराबर आपको हमेशा R निकालना होगा, याद रखना। पहले R निकालिए तो काम हो जाएगा। अगर X की जगह 1 रखोगे, X की जगह 1 रखोगे तो जो Y की वैल्यू होगी X से भाज्य होनी चाहिए। तो X से क्या क्या भाज्य होगी? आप बोलोगे सर 1 हो जाएगी। अच्छा फिर क्या होगी? देखो ये कई बार रखना पड़ेगा। 2 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? 1 रखेंगे तो 3 भी हो जाएगी। इसमें से फॉलो हो रहा है ना, 6 तक जाएंगे हम। ठीक है, 1 रखेंगे तो 4 भी भाज्य हो जाएगी। तो 1, 5 हो जाएगा और 1, 6 हो जाएगा। यहाँ तक हुआ? अच्छा ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करें। अब X की वैल्यू हम क्या लेंगे? 2। X की वैल्यू 2 लेंगे तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा भाज्य हो रहा है। ठीक है, तो X की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 से क्या क्या विभाजित होगा? आप बोलोगे सर 2 से 2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो Y की वैल्यू 4 हो सकती है, और 2 लेंगे तो Y की वैल्यू 6 हो सकती है। और 2 के बाद 8 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 6 तक ही देखना है। ठीक है, इसी तरह आप X की जगह 3 रखो। अब X की जगह आप 3 रखोगे तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बोलोगे सर 3 होगी क्योंकि Y X से विभाजित है। और क्या है, X की जगह 3 रखोगे तो Y की जगह 6 हो सकता है, और इससे आगे नहीं जाएंगे। इसी तरह आप 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो 4 से 4 विभाजित हो जाएगी क्योंकि जो X की वैल्यू है वो Y से भाज्य है। इसी तरह 4 रखेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 8 हमें नहीं जाना है। ठीक है, इसी तरह 5 रखेंगे X की जगह तो Y की वैल्यू भी 5 आएगी। 6 रखेंगे तो 6 आएगी। बस आपका काम हो गया, R संबंध आपको मिल गया। अब आपको चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है, क्या है। चलो पहला कंडीशन हम चेक करते हैं कि स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य है या नहीं है, तो आप भी इसी तरह चेक करोगे। कैसे करोगे स्वतुल्य? तो देखो 1, 1 है कि नहीं है? 1, 1 है। 2, 2, 2, 2। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए होंगी क्योंकि A, B, C होना चाहिए। अच्छा 3, 3 है कि नहीं है? आप बोलोगे दिख रहा है। 4, 4 है कि नहीं है? आप बोलोगे दिख रहा है। 5, 5 है कि नहीं है? आप बोलोगे दिख रहा है। अच्छा 6, 6 है,
कि नहीं है? आप बोलोगे दिख रहा है। यानी कि सारे कंडीशन क्या हो रहे हैं? फॉलो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो अतः आर कैसा है? आर स्वतुल्य है। पहली बार मिल गया आपका काम, स्वतुल्य है। ये कंडीशन आप यहाँ पे दिखा देना, ठीक है, आर स्वतुल्य। अच्छा, दूसरा सममित की चेक करते हैं कि सममित है या नहीं है। चलो हम सममित का चेक कर लेते हैं। तो सममित का क्या कंडीशन है? कोई बताएगा क्या सममित का क्या कंडीशन है? तो आप बोल सकते हो सममित का कंडीशन है ये कि अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। यानी 1 कामा ए, 1 कामा 1 आर में है तो 1, ये तो फॉलो हो गया। 2 कामा 2, ठीक है। चलो तो इसको हम चेक करते हैं। तो सममित चेक करते हैं हम। सममित में कैसे? ए कामा बी जो है अगर वो आर में है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। चलो तो ए कामा बी के लिए हम कोई भी रिलेशन ले सकते हैं। चलो तो अगर हम सपोज दैट यहाँ पे 2 कामा 4 ले लें या 3 कामा 6 ले लें। हम यहाँ पे 3 कामा 6 ले रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। 3 कामा 6 हम ले रहे हैं। 3 कामा 6 क्या है? अवेलेबल है, प्रेजेंट है आर में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो 6 है 3 से क्या है? भाज्य है। लिख देना 6 जो 6 है भाज्य है किससे? आप बोलोगे सर 3 से। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन 6 भाज्य है 3 से, क्या 3 भाज्य है 6 से? 3 को 6 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो लिखोगे लेकिन 3 भाज्य नहीं है, 3 भाज्य नहीं है 6 से, ठीक है, 6 से। ये हम दिखा दिए। अब इसके बाद लिख सकते हो, इसके बाद हम लिख सकते हैं कि अतः आर सममित नहीं है, ठीक है। कंडीशन समझो, आर सममित नहीं है। आपको दिमाग को थोड़ा ज़्यादा यूज करना होगा, ठीक है। आर सममित नहीं है, ये हो गया। तो संक्रामक जब हम चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है कि संक्रामक का कंडीशन पहले लगाएंगे। संक्रामक का कंडीशन चलो, यक्स अगर वाई है तो दूसरा हो सकता है वाई जेड हो, और अगर ये 2 फॉलो हो रहा है तो तीसरा अगर फॉलो हो गया क्या कि यक्स का जेड से वही संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यक्स और वाई का रिलेशन अगर आर से है, ठीक है, यक्स और वाई का रिलेशन आर है, इसका मतलब क्या है कि वाई जो है एक्स से, वाई एक्स से विभाज्य है, ये विभाज्य है। तो ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले में चेक करेंगे कि वाई, अच्छा वाई एक्स से विभाजित है तो जेड एक्स से विभाजित है कि नहीं है। तो जेड भी आपका, जेड जो है एक्स से विभाज्य होगा, ठीक है। इसी तरह आपको लिख देना है विभाज्य होगा। अच्छा, अब आपको देखना है कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही तो ये वाला ऑटोमेटिक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो जेड है आप लिखोगे जेड एक्स से विभाजित जरूर होगा, एक्स से विभाजित जरूर होगा, विभाजित जरूर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका तीनों कंडीशन फॉलो। अब क्या कर सकते हो, अब एक काम और करोगे, ध्यान से देखना। तीनों हो गया तो अतः आर कैसा है? आप बोल सकते हो कि आर कैसा है? आर जो है ये संक्रामक है कि नहीं? तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तो आप लिख सकते हो कि अतः आर क्या है? संक्रामक है, संक्रामक है। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए या टॉप 100 जो बैच चल रहा है वहाँ पे जुड़े रहिए, आपको मैं इसका पीडीएफ बिल्कुल दे दूंगा। तो 2 कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या? स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो आप लिख सकते हो अतः आर जो है, आर स्वतुल्य संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। ये आप लास्ट लाइन लिख देना,
आपका काम हो जाएगा। ये नोट करके लिखना, हमेशा नोट करके लिख देना, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स, फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है इसका, क्या कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r के एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई का संबंध दिया है किससे कि x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। तो आपको बताना है कि r कैसा है रिलेशन। तो r संक्रामक है कि ट्रांजिटिव है, आप ये बता सकते हो। तो कैसे बताओगे, चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले इसको आपको संबंध नहीं बताना है, क्योंकि पूर्णांक की बात कर दिया है तो पूर्णांक आप 0 से लेकर नंबर ही होगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चेक कीजिए स्वतुल्य है कि नहीं है। चलो तो पहला कंडीशन हम चेक करते हैं कि स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। तो आप लिखोगे प्रत्येक x, ये जो x है तो प्रत्येक x का संबंध अगर z से है, ठीक है, प्रत्येक x का संबंध अगर z से है तो हम मान लेते हैं कि x क्या हो सकता है, a, क्योंकि स्वतुल्य के लिए a, लिखते हैं, यानी कि x, a का संबंध किससे होगा, r से होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको यहाँ से देखिए x माइनस वाई, यानी कि y की जबकि s है तो x माइनस एक्स आप करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर x माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 क्या है, पूर्णांक है या नहीं। तो आप लिखोगे अतः 0 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो 0 भी एक पूर्णांक है, यानी कंडीशन फॉलो हो गया। तो आप लिख सकते हो क्या, अतः r स्वतुल्य है। अतः कंडीशन फॉलो हो गया ना, अतः r स्वतुल्य है। ठीक है, इसी तरह आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझते रहो। स्वतुल्य क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, सममित क्या होता है, आप इसको अच्छे से समझ लो। दूसरा कंडीशन चलो चेक करते हैं सममित का। क्या सममित के लिए देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। सममित के लिए क्या होता है, तो आप बोलोगे कि प्रत्येक जो x है, प्रत्येक x कॉमा वाई ले लो, 2 एलिमेंट ले लो, x कॉमा वाई का अगर संबंध है z से, z दिया है तो प्रत्येक x कॉमा वाई का संबंध अगर z से है तो x कॉमा वाई का संबंध r से भी होगा। क्यों होगा r से, क्यों होगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्णांक है। ठीक है, तो y माइनस एक्स अगर करेंगे तो भी एक पूर्णांक आएगा। क्यों आएगा, अगर देखो 4 में से हम अगर 2 को घटाते हैं तो पूर्णांक आया, 2 में से 4 को घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक है। आप लिख सकते हो। ये कंडीशन दोनों फॉलो हो रही हैं बिल्कुल। तो y जो x का संबंध अगर r से है तो y का संबंध भी दिख रहे हैं कि y का संबंध भी किससे है, r से है। हो गया। अच्छा, तो आप क्या लिख सकते हो कि अतः r कैसा है, तो अगर लिख देना अतः r सममित है। आपको क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, केवल आपको इधर उधर की चीज़ों जो अनबैलेंस है बैलेंस करके दिखा देना है और लास्ट में लिख लेना है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आती है संक्रामक की। क्या, संक्रामक, ये कंडीशन आप बस दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो संक्रामक चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, संक्रामक चेक करने के लिए आप लिख सकते हो, इसमें 3 एलिमेंट की जरूरत होती है। क्या क्या, x कॉमा वाई कॉमा जेड लिख लीजिए, x वाई जेड, क्योंकि आपको x कॉमा वाई की ज़रूरत पड़ेगी, x कॉमा वाई की ज़रूरत पड़ेगी, y कॉमा जेड की ज़रूरत पड़ेगी और z कॉमा x की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलो अच्छा, पहले x y और z जो हैं इनका संबंध किससे होगा, आप बोलोगे सर z के लिए। ठीक है, z के लिए चलो चेक करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो x कामा वाई जो है इसका संबंध तो r से है ही, क्योंकि पूर्णांक है, x और y भी पूर्णांक है तो r से संबंध होगा। ठीक है, और x माइनस वाई पूर्णांक है, ये दिया है क्वेश्चन में, आपको बस वही दिखाना है जो क्वेश्चन में दिया है, पूर्णांक है। अच्छा, दूसरा y माइनस जेड, यह भी आपने निकाला इससे पहले कि y माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, एक पूर्णांक होगा।
आपको इस तरह से लिख देना है। अच्छा, पूर्णांक हो गया। तीसरी कंडीशन, आप क्या जानते हो कि दो पूर्णांकों का योग क्या होता है? अगर 4 और 5 दो पूर्णांक है तो उनका योगफल या जो भी आएगा तो वो भी एक पूर्णांक होगा। तो आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, कि दो पूर्णांकों का योग क्या होता है? आप बोलोगे सर एक पूर्णांक होता है। ठीक है, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, इसको दिखा दीजिए, पूर्णांक होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको लिखनी होगी, आप ऐसे ही नोट्स बनाइएगा अपना। ठीक है, तो देखो दो पूर्णांक क्या क्या है, एक तो ये निकला x माइनस वाई मिला, दूसरा क्या मिला आपको y माइनस जेड मिला। ठीक है, इन दोनों का योग कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर z, अच्छा y कट गया, क्या बचेगा x माइनस जेड, क्या बचा x माइनस जेड बचा। ठीक है, x माइनस जेड ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, ये भी एक पूर्णांक होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो x कामा वाई पूर्णांक हो गया, y कामा जेड हो गया, और यहाँ से इसलिए x कामा जेड भी संबंध रखेगा किससे, r से, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः r संक्रामक है। क्या संक्रामक है? इसको आपको अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो तीनों कंडीशन इस क्वेश्चन में फॉलो हो गई। तो लास्ट लाइन आप क्या करोगे, नोट करके लिख देना। नोट में क्या लिखोगे, आर स्वतुल्य, आर जो है स्वतुल्य संक्रामक तथा सममित सभी है, यानी इसमें तीनों कंडीशन आपका फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना आपके लिख के आओगे तो फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ से आपको। पांचवा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या कह रहा है, किसी विशेष स्थान पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चयों में क्या संबंध है? कोई नगर है तो बहुत बड़ी जगह होगी और बहुत सारे लोग होंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर जो है, आर के जो एलिमेंट है x और y, इसमें बताया जा रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, ये आपको बताना है। वो स्थान नगर हो सकता है। चलिए तो इसको हम चेक करते हैं कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। तो स्वतुल्य का कंडीशन चेक करने के लिए x, x चेक कर सकते हैं आप, क्या x, x चेक कर सकते हो। तो x, x का रिलेशन r से होगा अगर, तो देखते हैं है या नहीं है। तो x तथा x और x दोनों एक ही स्थान पे काम करेंगे ना, ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ x करेगा वहीं पर अगला x भी करेगा। तो आप लिख सकते हो x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, वर्क करने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन समझने का फेर है। तो x और x क्या है, एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो ये क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। ये तो स्वतुल्य के लिए हो गया, आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं स्वतुल्य के लिए। ठीक है, कि हम किसका चेक कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, अच्छा सममित के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए सममित के लिए आप कह रहे हैं तो सममित के लिए भी करना पड़ेगा, सममित का भी चेक करते हैं। तो सममित के लिए हमने क्या बताया था कि अगर x, y है, इसका संबंध अगर r से है, तो y, x का भी r से होना चाहिए। क्या, y, x का भी किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए। अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये सममित होगा। चलो तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो कि x तथा y, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, क्योंकि नगर एक ही है ना, तो एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। आपको बस इतना ही दिखाते रहना है,
काम करते हैं। बहुत ही सही आप कर रहे हैं और सीख जाएंगे। कई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई बार करोगे तो जाके इजी हो जाएगा। एक बार में नहीं सोचा करो कि बहुत ज़्यादा हो गया या नहीं आया तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, अगर x और y एक स्थान पे कम कर रहे हैं, अगर आप और आपके भाई एक स्थान पे काम कर रहे हैं तो आपके भाई और आप भी तो एक ही स्थान पे काम कर रहे हो, तो ये भी लिख सकते हो क्या कि y तथा x भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, काम करते हैं। ठीक है, करते हैं, ये हो गया दूसरा कंडीशन फॉलो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे कि ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गया तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि R क्या है, R क्या है, R सममित है। आप समझ गए, आपने दोनों चीज़ें दिखा दिए, फिर लिखेंगे कि R सममित है। तीसरी चीज़ आप चलिए संक्रामक पे चलते हैं। ये थोड़ा सा घुमाता है लेकिन है कुछ नहीं। संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं एक कंडीशन और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो संक्रामक कैसे चेक करोगे कि अगर संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया था कि x, y का संबंध अगर R से है तो y, z का भी R से होना चाहिए, y, z का भी R से होना चाहिए, और x, z का भी अगर R से हो गया तो ये संक्रामक होगा। जैसे x, y का R से संबंध है, y, z का R से, तो x और z का भी R से होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन तीनों के लिए आप चाहो तो एक ही लाइन लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि तीनों जो हैं एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें x तथा y के लिए लिख सकते हैं कि x तथा y, बार बार एक ही चीज़ें लिखना पड़ रहा है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, स्थान पर काम करते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह y और z भी करेंगे क्योंकि नगर तो एक ही है, तो आप लिख दीजिएगा y तथा z एक स्थान पे काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या काम करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन को, आंसर को समझना है, आपको नंबर लेके आने हैं तो सारी चीज़ें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लोग छोड़ के जाएंगे लेकिन मुझे पता है आप अगर करके आओगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो और लास्ट लाइन क्या, x तथा, देखो x और y एक स्थान पे काम कर रहे हैं। ठीक है, y z कर रहे हैं वहीं पे, तो x z भी तो वहीं पे कर रहे होंगे, तो लिखोगे x तथा z भी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, पर काम करते हैं या कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आपको फॉलो हो रही हैं, तो आप क्या लिख सकते हो कि अतः R संक्रामक है कि नहीं है। जी बिल्कुल है, काम तो हो गया आपका। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल संक्रामक है। अगर जिसको PDF चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए, आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तो लास्ट लाइन नोट करके आप हमेशा लिखना क्या, कि संबंध R जो है वो स्वतुल्य है, क्या, स्वतुल्य, सममित, स्वतुल्य। अच्छा नहीं दिख रहा था क्या, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। हाँ, यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं कि R जो है स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है। ठीक है, संक्रामक तीनों है, तीनों है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें और क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। गलती से कोई क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको आना चाहिए वो। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया जो कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका हो गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, थर्ड क्वेश्चन भी इसका इसी तरह है, और फोर्थ और 5 क्वेश्चन है इसी तरह है। तो इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको इसके PDF के साथ दे दूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए और आप कम समय में ज़्यादा वर्क कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ से इस सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ PDF ले सकते हो। देखो वीडियो में अगर समझ में आ रहा है, आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझना स्टार्ट कर दी हो तो अच्छी बात है, और इस चैप्टर में
आप कर ले जाओगे, क्योंकि यही जो मैं बताता हूँ बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, पूरे साल लग जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम में समझ पा रहे हो तो आप काफ़ी एडवांस हो और आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन का सलूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे टॉप 100 बैच में नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। आप मैसेज कर दीजिएगा 96284708 वाले नंबर पे, आपको वहाँ से ऐड कर दिया जाएगा अगर सीट खाली रहेगा तो। ठीक है, तो सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसके आगे के पार्ट करेंगे। ठीक है।